ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, किस किसने किया है? ठीक, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। और देखो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। ए डॉग विद मास 4 kg इज सिटिंग ऑन ए ट्रॉली विच इज एट रेस्ट। ठीक है, ट्रॉली बी पे है कुत्ता, 4 किलो का कुत्ता है, 20 किलो की ट्रॉली है। द डॉग जंप्स फ्रॉम ट्रॉली बी टू ट्रॉली ए। ट्रॉली बी से वो क्या करता है, ट्रॉली ए पे जंप कर जाता है विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द ट्रॉली। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड है, किसके रिस्पेक्ट में है? ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है। दिया है बिफोर जंप आफ्टर जंप, तो क्या मानना पड़ेगा? आफ्टर जंप हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, द डॉग देन जंप्स बैक फ्रॉम ट्रॉली ए टू बी विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द ट्रॉली। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में फिर से कितने से कूद गया वो? 6 मीटर पर सेकेंड से कूद गया। ठीक है, फाइंड द फाइनल स्पीड्स ऑफ बोथ द ट्रॉलीज, मास ऑफ द ट्रॉलीज 20 kg। इसका भी 20 kg, इसका भी 20 kg। ठीक है, रिवाइज करवा दो थोड़ा सा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो क्या करते हैं, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में जो स्पीड आएगी m1 v1 m2 v2 वो क्या आएंगे, दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएंगे। सही है। विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप आएगा तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। सही है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन लिखेंगे जब, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली लिखेंगे। और ट्रॉली की वेलोसिटी कौन सी होगी? बिफोर जंप वाली। ठीक है, और अगर आफ्टर जंप होता तो वीटी जो अननोन है, फाइनल वेलोसिटी वो वाली लिखी जाए। सही है, बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो अभी देखते हैं फॉर द फर्स्ट जंप। ठीक है, फर्स्ट जंप के लिए देखते हैं। पहले जंप के लिए क्या हो रहा था, ये यहां से यहां कूद जाता है, कितनी स्पीड से भाई? 6 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये डायरेक्शन नेगेटिव ले लो कोई नहीं, और ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। सही है। अच्छा, ये यहां से यहां कूद गया 6 मीटर पर सेकेंड से विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, है ना, आफ्टर जंप। ठीक है, स्पीड जो दे रखी है किसके रिस्पेक्ट में है भाई? ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, आफ्टर जंप। तो बोलो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मतलब इनिशियल मोमेंटम सब कुछ रेस्ट पे है, तो इनिशियल हो गया 0 और फाइनल बताइए m1 v1 प्लस m2 v2। सही है। m1 कौन है? मास ऑफ डॉग, वेलोसिटी ऑफ डॉग, मास ऑफ ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। सही है, बोलो मास ऑफ डॉग 4। वेलोसिटी ऑफ डॉग कौन से लेनी होती है हमको? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, कौन सी? आफ्टर जंप, है ना, तो फाइनल वाली है। प्लस मास ऑफ ट्रॉली 20 इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इक्वल टू 0। सही है, कितना आ गया? 4 इंटू 6, ये 6 गिवन है, 24 प्लस 4vt प्लस 20vt, यानी कि 24vt is equal to, sorry, plus 24 is equal to 0. This implies vt is equal to minus 1 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, उल्टा को कर दिया मैंने, ये माइनस करना था, है ना, तो ये माइनस हो जाएगा और ये vt की जो वैल्यू आएगी आ जाएगी प्लस 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, पीछे वाले डायरेक्शन नेगेटिव लिया ना, तो बोलो कुत्ता कितने की स्पीड से कूदा? -6 से जंप किया। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ले लिया -6, 4 इंटू -6 -24। कोई दिक्कत है इसमें? अब ये ट्रॉली जो है चलने लग चुकी है, कितनी स्पीड से बोलो? 1 मीटर पर सेकेंड से ये जाने लग गई। ठीक है, एंड डॉग हैज रीच्ड हियर। डॉग यहां पहुंच चुका है। ठीक है, तो डॉग जब यहां पहुंच गया है, ठीक है, ठीक है, डॉग जब यहां पहुंचा, ऑब्वियस सी बात है, जब ये यहां से जंप कर गया था, हवा में था, तो बताओ डॉग और ये, इसको मैं सिस्टम मान सकता हूं क्या? इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स है दोनों पे? नहीं, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, मोमेंटम इज इन दिस डायरेक्शन विल रिमेन कंजर्व, है ना, कांस्टेंट रहेगा। तो बोलो कुत्ता हवा में है, ये रेस्ट पे है, कुत्ते का वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, कुत्ते का मोमेंटम, डॉग का मोमेंटम -24 बोल दो। सही है, तो बोलो मोमेंटम ऑफ डॉग इन द एयर कितना आने वाला है बताइए?
है ना, m इंटू कितना बोलियो, md इंटू vd, है ना। आप बताओ ये कितना आएगा, है ना। और यहीं पे आपसे गलती हो गई। हवा में देख रहे हैं हम कुत्ते को, कुत्ता हवा में है, मैं ग्राउंड पे हूं, मेरे को 6 की स्पीड दिखाई देगी नहीं, ट्रॉली से देखा ना, तब देखा था, तब दिख रही थी 6 की स्पीड। अरे भाई ये जो 6 मीटर पर सेकंड गिवन है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। बोलो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा, बोलो वेलोसिटी ऑफ डॉग इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। बोलिए कितना है, -6 प्लस 1 कितना आया, -5। तो अब बताइए ये कितना होगा, है ना। तो ये हो जाएगा -20 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये इतना मोमेंटम इसका था। अच्छा जब ये हवा में है तो इसका मोमेंटम पता चल गया -20। जब ये यहां लैंड करेगा, इसके ऊपर आ चुका है ये, अब बताओ ये दोनों एक ही वेलोसिटी से आगे चलेंगे, है ना। बोलो टोटल मास ऑफ द सिस्टम, वेलोसिटी v, सही है। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, 24v फाइनल इज इक्वल टू बोलो -20, तो बोलो v फाइनल इज इक्वल टू -5/6 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो जब ये कुत्ता इस पे लैंड करता है तो कितनी स्पीड से चलने लगता है, -5/6 मीटर पर सेकेंड से। फिर ये कहने लग गया कि ये तुरंत B से वापस, सॉरी A से वापस B पे जंप करता है ना। अब क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बोला है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बिफोर जंप आफ्टर जंप कुछ बोला नहीं, तो क्या होगा, वो आफ्टर जंप मानना पड़ेगा, ठीक है, वो लिखते हैं अभी। तो जब वो डॉग उस पे चला गया है, ठीक है, तो बोलो उसका मोमेंटम कितना है इस पूरे सिस्टम का, जब डॉग यहां पहुंच चुका है तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम बोलिए, -20। अरे 24 इंटू -5/6 करो, या पहले जहां जितना हवा में था उतना ही तो है, सही है। तो बोलो जब वो वापस जंप करता है, फॉर सेकेंड जंप, दूसरे जंप के लिए, दूसरे जंप के लिए बोलिए इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम -20 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिखते हैं हम, मास ऑफ डॉग, वेलोसिटी ऑफ डॉग प्लस है, अरे वो वापस जंप कर गया भाई, एक बार देखें तो, जब वो वापस जंप कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है ना, अब ये इनिशियली -5/6 से जा रही थी, अब कुत्ता इधर जंप कर गया तो ये पीछे धकाएगा ना इसको, है ना। इनिशियल मोमेंटम किसका, इस पूरे सिस्टम का, उधर जाने का। फाइनल मोमेंटम कुत्ते के इधर आने का, ट्रॉली के इधर जाने का, सही है, हाँ, प्लस मास ऑफ ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, सही है। अच्छा वेलोसिटी ऑफ डॉग कैसे लिखेंगे, मास ऑफ डॉग 4 लिख देता हूं डायरेक्टली, ठीक है, 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ डॉग, डॉग विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, यानी कि v dt प्लस vt, फाइनल वाली होगी ऑब्वियसली ये, प्लस 20 इंटू vt इज इक्वल टू -20, सही है। -20 इज इक्वल टू, बोलो ये कितना है, 6 होता है ना ये, कौन सी डायरेक्शन में जंप किया उसने, हम पॉजिटिव, तो ये अब क्या होगा, प्लस का 6, ठीक है। तो 6 इंटू 4 24 प्लस 4vt प्लस 20vt, यानी कि 24vt, -44 इज इक्वल टू 24vt। तो ये 24 को फिर इधर लेके जाइए, कितना आ गया, ये आया -44/24, यानी कि -22/12 या -11/6, ठीक है, 4 पे काट दिया ना, कितना आ गया ये, -11/6 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया है ट्रॉली का वेलोसिटी पीछे वाली डायरेक्शन, सही है। डॉग का वेलोसिटी जो होगा हवा में, वो कितना होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बोलो। अरे डॉग है इधर, ट्रॉली जा रही है इधर, है ना, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में पता है और इसकी पता है, बोलो वेलोसिटी ऑफ डॉग इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। वेलोसिटी ऑफ डॉग कितना है,
प्लस -11/6 है ना, वेलोसिटी ऑफ डॉग आ गया। सही है, 25 सॉरी 36 - 11 25/6 आ गया। प्लस का है ये, कोई दिक्कत इसमें। वेलोसिटी ऑफ डॉग पता है तो मोमेंटम ऑफ डॉग इन एयर पता है आपको, हवा में है ना कुत्ता, तो बोलो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा मोमेंटम ऑफ डॉग इन एयर। कितना आ गया ये 2/3। सही है, 50/3 आ चुका है। ठीक है, मोमेंटम ऑफ डॉग इन एयर जब ये वापस हवा में जा रहा है इधर से इधर, कितना है 50/3। अब बोलो जब कुत्ता हवा में है तो कुत्ते को और इसको एक सिस्टम मान ले। बोलो कुत्ता प्लस ये इज ए सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम इज 50/3, फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए 50/3, है ना। जब ये यहां वापस लैंड करता है इसकी स्पीड कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी पहले से, तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा 50/3 प्लस 20 × 1। अरे इनिशियल मोमेंटम में कुत्ते का मोमेंटम प्लस ट्रॉली का मोमेंटम लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे +20 करेंगे, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम जब कुत्ता इस पे लैंड कर चुका है तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। लेट्स से कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है vt, है ना, तो बोलो 24 × vt, यहां से vt है। अभी समझ में आया, तो बोलो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी -11/6 और इसकी फाइनल यहां से आएगी। सही है, 110/3/24, 110/24 × 3 72, ये आंसर आपका। कोई दिक्कत है इसमें? मैं रिपीट कर देता हूं स्टार्टिंग से। जब ये यहां से यहां जंप करता है तो बेसिक कंडीशन लग गई, है ना, इसके इधर जाने की वेलोसिटी आ गई, इसकी 6 थी इसके रिस्पेक्ट में तो इसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गई। अब ये हवा में है तो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस पे और इस पे क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। पहले तो कुत्ते का और इसका मोमेंटम कंजर्व करवाया, बाद में कुत्ता हवा में आ गया, फिर कुत्ते का और इसका मोमेंटम कंजर्व करवाया, फिर ये साथ साथ चलने लग गया था, फिर वापस इस कुत्ते को इधर जंप करवाया, कुत्ते का और इसका मोमेंटम क्या करवाया कंजर्व, फिर कुत्ता हवा में आ चुका है, कुत्ते का मोमेंटम निकाला एक्चुअल वेलोसिटी के साथ। ठीक है, फिर ये यहां जंप करवाया, इसका और कुत्ते का मोमेंटम कंजर्व करवाया। सही है, 3-4 बार हो गया ये। एक बार जंप किया तब ये हवा में था तब मोमेंटम, लैंड किया उसका, है ना, जंप किया तब लैंड किया तब, 2 बार हो गया, फिर वापस जंप किया तब और फिर लैंड किया तब, तो 4 बार क्वेश्चन हो गया ये, 4 बार अप्लाई होता है इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, देखो आंसर -5/6 आ गया, फिर बोलो -11/6 आ गया। ठीक है, फिर 25/6 आ गया ना, ये आया हुआ था 25/6 आया था। ठीक है, लैंडिंग ऑन बी वापस कितना आ गया 110/72 यानी कि 55/36। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, रिपीट करो इसमें से कुछ भी। ठीक है, ऑलवेज यूज मोमेंटम कंजर्वेशन एंड वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर एडवांस प्रॉब्लम्स। एडवांस प्रॉब्लम्स आएंगे अभी आगे, क्या यूज करना है आपको, मोमेंटम कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है भाई, तो आगे वाला जो टॉपिक है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ऑब्वियसली इट इज वेरी एडवांस टॉपिक। ठीक है, जेई एडवांस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है, M1 और M2 दो मास है, उनको एक स्प्रिंग से ना बांध रखा है, तो उनको किससे अटैच कर रखा है, एक स्प्रिंग के थ्रू अटैच कर रखा है, और इनको ना ऐसे दबाया और एकदम से छोड़ दिया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब इनको दबाया और एकदम से छोड़ दिया क्या होगा, ऐसे ऐसे मूव करेंगे दोनों के दोनों, है ना, वही स्टडी करना है अपने को कि पहला मास कितना मूव करेगा और दूसरा मास कितना मूव करेगा। इक्वल मास है तो इक्वल इक्वल मूव करेंगे, है ना,
अलग अलग मास है तो अलग अलग मूवमेंट होगा। सही बात है, यही अपने को स्टडी करना है। इसमें 3 केस बनते हैं आपके पास। पहला केस क्या है, सेंटर ऑफ मास कहां है, रेस्ट पे है। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, मतलब ये सिस्टम जो था ना इनिशियली रेस्ट पे था, मैंने इसको जब दबाया तब भी पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट पे। और जब छोड़ा तो ऑब्वियस सी बात है, क्या कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगी है, मेरे छोड़ने के बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं। देखो ये पूरा का पूरा एक ही तो सिस्टम है, और जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, इंटरनल फोर्स हो जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकते हैं। सही है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा सकते हैं। सही है, तो पहला आ जाएगा जब सेंटर ऑफ मास क्या है हमारा, रेस्ट पे है और हमने इसको दबा के छोड़ दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी है, सेंटर ऑफ मास विद इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास चल रहा है, कैसी वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, बोलिए ये जो सिस्टम है ना, ये पहले तो रेस्ट पे था पहले केस में, दूसरे केस में क्या हो रहा है, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे फिसलते हुए जा रहा है किसी सिस्टम पे, फर्श के ऊपर ऐसे फिसलते हुए जा रहा है, और मैंने क्या किया, इस फिसलते हुए ये मूविंग जो है ना, क्या हो रहा है, ये जो मूव कर रहा है पूरा का पूरा सिस्टम, मैंने इस चलते चलते को ऐसे दबाया और छोड़ दिया। अब क्या होगा, अब ये चलने लगेगा। ठीक है, पहले भी चल रहा था, ऑब्वियसली पहले भी चल रहा था, है ना, ऐसे ऐसे चल रहा था, मैंने दबाया और छोड़ दिया, क्या होगा, ऐसे ऐसे मूव करने लग गया। नहीं आई बात समझ। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में दूसरा केस क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, मैंने ऐसे दबाया और छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। सही बात है। तीसरा केस क्या है, सेंटर ऑफ मास इज एक्सेलरेटिंग। तो जो ये पूरा का पूरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इस पे क्या लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब ऐसे मान लीजिए कि ये ऐसे ऐसे ही मूव करेगा, लेकिन एक्सेलरेट कर रहा होगा, इसकी स्पीड जो है सेंटर ऑफ मास की वो क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। मैंने बार बार सेंटर ऑफ मास क्यों बोला है, क्योंकि भैया देखो, जब मैंने इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को दबाया और छोड़ दिया, तो ये वाला मास भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना, ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, एक्सेलरेट। लेकिन सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पे। क्योंकि जब मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाऊंगा तो ना मुझे मास दिखाई देंगे, ना मुझे स्प्रिंग दिखाई देगा, मुझे तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पे होगा, है ना। मुझे कोई भी इंटरनल मूवमेंट जो है सिस्टम की वो दिखाई नहीं देगी, मुझे पॉइंट ऑब्जेक्ट का तो कुछ दिखाई देता नहीं ना। सही बात है भाई, हाँ, तो वही वाली बात है। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब मान लीजिए कि मैं इसके सेंटर ऑफ मास पर बैठ गया। ठीक है, क्या हो रहा है, यहां पे इसका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, यस और नो। इस सेंटर ऑफ मास में बैठ गया, आगे इसके फ्रेम में चला गया, मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये ब्लॉक इधर आया है, ये ब्लॉक इधर आया है। ठीक है, इसको दबा के छोड़ दिया, क्या होगा, ऐसे ऐसे जाते हुए दिखाई देंगे मेरे को, ये वाला ब्लॉक ऐसे ऐसे एक्सेलरेट करते हुए दिखाई देगा, ये वाला ऐसे। क्या मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठे बैठे मैं मूव कर रहा हूं, नहीं ना। ठीक है, अच्छा, दूसरे केस में क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अब जब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊंगा, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊंगा, तो क्या मुझे कुछ और दिखाई देगा, अभी मुझे ये ब्लॉक ऐसे ऐसे चलते हुए दिखाई देंगे, सर ना, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये ब्लॉक देखने हैं। अब इमेजिन करो मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं और ये ब्लॉक ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो जब मैं इस ब्लॉक को देखता हूं तो ये भी ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इस ब्लॉक को देख रहा हूं तो ये भी ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। नहीं आई बात समझ। जब ये सिस्टम है एक्सेलरेट हो रहा होगा, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब इस पूरे सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स लग रही है, तब क्या होगा, बोलो, नेट फोर्स लग रही है। जब आप दूर से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, उस पर फोर्स लग रही है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिखाई देगा। एक्सेलरेशन जो दिखाई देगा, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया आके अब, तो मुझे क्या दिखाई देगा, ब्लॉक्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हुए दिखाई देंगे, और मुझे एक सूडो फोर्स भी महसूस होगी। सही है ना भाई, एक्सेलरेशन आगे होगा तो सूडो फोर्स पीछे लगेगी सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए इंसान को, यस और नो। तो ये हमारे 3 केस के बेसिक कंसेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या होने वाला है भैया, सेंटर ऑफ मास पहले तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो क्या क्या होगा, दूसरा सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या होगा, और थर्ड क्या है, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। काइनेटिक एनर्जी तो सबको पता है क्या होती है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। सही है। अब मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, है ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था, सेंटर ऑफ मास दिखाई दे रहा था, यानी कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोशन दिखाई दे रहा था मेरे को बस, है ना। अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है तो मुझे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट चलता हुआ दिखाई देगा, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे तो मुझे और कुछ चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हूं तो बताओ व्हाट इज द
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी कितनी दिखाई देगी? हाफ एम बी सी एम स्क्वायर। सही बात है। अब मान लीजिए मैं यहां ग्राउंड में बैठा हूं, अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है? पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है। M1 और M2 दोनों मासेस दिखाई दे रहे हैं, दोनों मासेस मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ अलग स्पीड से चल रहा होगा, ये कुछ अलग स्पीड से चल रहा होगा। हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। सही बात है। अच्छा, अब इमेजिन करिए कि मैं यहां सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया हूं। अब क्या होगा? सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया हूं, अब क्या होगा बोलिए? ये ब्लॉक मेरे को ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हुए दिखाई देगा, ये भी मेरे को ऐसे ऐसे चलते हुए दिखाई देगा। यस और नो? मुझे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी दिखाई देगी सिस्टम की। यस और नो? अच्छा, ठीक है। वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी? सोच के देखो। अभी तो आप सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे सोच रहे थे ना, अब मैं कह रहा हूं सेंटर ऑफ मास इज नॉट एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नहीं है, सेंटर ऑफ मास चल रहा है, सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव कर रहा है। अब मैंने क्या किया? मैं आके सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया। ठीक है। क्या मुझे लीनियर मोशन दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट का? नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? वाइब्रेशनल मोशन दिखाई दे रहा है। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मुझे क्या दिखाई दे रही है? कम दिखाई देने लग गई है। कब? जब सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। नहीं आई बात समझ? सही है, क्लियर है भाई? ठीक, चलो ये भी ठीक है। ठीक है, अब क्या हो रहा था? बेसिक बात पढ़ देते हैं। ठीक है, M1 और M2 दो मासेस हैं। ठीक है, क्या किया गया है? इनको ऐसे कंप्रेस किया गया है। क्या किया गया है? कंप्रेस, और इनको रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंप्रेस्ड एंड रिलीज्ड टोटल कंप्रेशन जो है x नॉट है। कि भैया टोटल लेंथ इसकी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? L नॉट। ठीक है, या L। अब बताओ, इनको दबा दिया तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? L माइनस एक्स नॉट, क्योंकि टोटल जो दबाया गया है वो कितना है? एक्स नॉट दबाया गया। टोटल जो कंप्रेशन है इसका प्लस इसका कंप्रेशन इज एक्स नॉट। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? फॉर सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स वी कैन यूज, हम क्या यूज कर सकते हैं? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है। और सेंटर ऑफ मास क्या है? रेस्ट पे रहेगा। सही है, बोलो भाई। कोई बाहर से फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास तो चलेगा नहीं, तो सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। सेकंड, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, तो मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, है ना? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, और थर्ड क्या यूज कर सकते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है। बोलो भाई, क्या कोई फ्रिक्शन दे रखा है? क्या कोई एयर रेजिस्टेंस विस्कस फोर्स ऐसा कुछ दे रखा है? नहीं, यानी कि क्या रहेगा? एनर्जी कंजर्व रहेगी। टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, है ना? टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, ठीक है। चलो इसको फिर कल करते हैं, फिर लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है।